एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का रुक जाना नहीं परीक्षा का जो पेपर होने जा रहा है, अब जीव विज्ञान विषय का पेपर है आपका अंतिम पेपर। सभी छात्र इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखें, अच्छे से क्वेश्चन को याद करें, क्योंकि ऐसे प्रश्न आज मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा जो कि आपको परीक्षा में 100% देखने को मिल जाएंगे। इसलिए समस्त विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखें, अच्छे से क्वेश्चन को याद करें, जिससे कि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके। साथियों, आप सभी बच्चों के लिए जो प्रयास और मेहनत हम कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आप अपनी रुक जाना नहीं परीक्षा में पास हो सकें। इसलिए सभी क्वेश्चन पेपर को ध्यान से आपको देखना है, अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन आपको इस पेपर का नहीं छोड़ना है, पूरा पेपर देख कर ही जाना है, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो। और ये पूरा पेपर रहेगा जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सही विकल्प वाले क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अध्यावरणी से घिरा कोशिकाओं का एक पुंज होता है, तो वह पुंज कौन सा होता है? तो इसमें आंसर के रूप में आपको बीजांडकाई लिखना है। बीजांडकाई जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा है, जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें कोशिकाएं समाहित होती है, तो इसमें आपको लिखना है एक कायिक कोशिका और दूसरी जनन कोशिका समाहित होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो ध्यान रखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी के लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूँ और बिल्कुल रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। युग्म विकल्पी जो किसी दूसरे की उपस्थिति में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अप्रभावी कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना है अप्रभावी। शरीर का मुख्य लसिका अंग कौन सा है? तो अस्थि मज्जा जो है ये शरीर का मुख्य लसिका अंग है, तो इसका आंसर होगा अस्थि मज्जा। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिबंधन एंजाइम में प्रतिबंधन शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका जो तात्पर्य होता है, जीवाणु में जीवाणु भोजी के गुणन को रोकना। पारस्परिक आश्रय होता है, तो पारस्परिक आश्रय क्या होगा? अंजीर एवं बर के मध्य पारस्परिक आश्रय होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन बता देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, पूरा पेपर बता रहा हूँ, सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ, इसलिए पढ़ना तो आपको पड़ेगा। स्त्री में आर्तव चक्र 50 वर्ष की आयु के बाद लगभग बंद हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर रजोनी वृत्ति बोला जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? रजोनी वृत्ति। क्या हो जाएगा? रजोनी वृत्ति। डीएनए अंगुली छापी में डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसे पुनरावृत्ति डीएनए बोला जाता है। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या लिखना है आपको? पुनरावृत्ति डीएनए, ये आपको लिखना है। ठीक है। गंगा कार्य योजना तथा यमुना कार्य योजना दोनों नदियों को से मुक्त करने के लिए चलाई गई थी, तो प्रदूषण से मुक्त करने के लिए चलाई गई थी, लेकिन प्रदूषण कम नहीं हुआ। पारजीनी गाय रोजी के दूध में पाया जाता है, जो साधारण गाय के दूध में नहीं मिलता है, तो इसमें आपको लिखना है लेक्ट लबुमिन। तो इसका आंसर क्या होगा? लिखना है लेक्ट लबुमिन, ये आपको लिखना है। प्राक इंसुलिन में होता है, जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी पेप्टाइड। पांचवें का आंसर नीचे लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, सी पेप्टाइड। वह खाद्य श्रृंखला जो मृत कार्बनिक पदार्थों से आरंभ होती है उसे खालिस्तान खाद्य श्रृंखला कहते हैं, तो उसे अप्रद खाद्य श्रृंखला बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा अप्रद खाद्य श्रृंखला, ये आपको यहाँ पर लिखना है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं और बिल्कुल आप इन क्वेश्चन को पढ़कर जाएंगे। और सभी बच्चे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर करें, बिल्कुल आपके लिए प्रयास मेहनत हम कर रहे हैं। सत्य में देखिएगा, प्रत्येक वृषण जालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, तो ये आपका क्या होगा? गलत। एक्रोसोम अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं, ये सत्य होगा आपका। विकास के लिए गुणात्मक समर्थन वैज्ञानिक डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ये गलत होगा। व्याध पतंग मच्छरों से छुटकारा दिलवाने में अत्यंत ही दुर्लभ है, तो ये सत्य लिखना है। आरएनए अंतरक्षेप सभी
ससीम केंद्रीय जीनों में कोशिकीय सुरक्षा की विधि है, ये सत्य होगा। जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जातीय वर्गीकीय समूह है, तो ये आपको सत्य लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है आपको। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपकी जोड़ी है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, लीडिंग कोशिकाएं। तो लीडिंग कोशिकाओं में आपको मिलाना है एंड्रोजन से। फ्रांसिस क्रिक में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल डोग्मा। एलिसा में आपको मिलाना है एड्स से। वर्ण योग्य चिन्हक में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संवाहक। मानव समष्टि में आयु पिरामिड। तो ये आपकी जोड़ी रहेगी, बिल्कुल आप इस जोड़ी का स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिएगा। अगला देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले क्वेश्चन है। हमारे देश में एमटीपी के लिए शर्तें क्यों लगा दी गई, कोई एक कारण लिखिए। तो कारण होगा अवैध कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के कारण। ड्रायोफिथेकस एवं रामाफिथेकस नामक नर वानर में कोई दो समानता लिखी। देखिएगा, इनके सभी के आंसर एक साथ बता रहा हूँ, तो बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा कि हमारे देश में एमटीपी के लिए शर्तें क्यों लगा दी गई थी। तो इसमें लिखना है भारत में एमटीपी चिकित्सीय सरगर्भता समापन पर शर्तें मुख्य रूप से अवैध कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लगाई गई है, ये आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है। अगला क्वेश्चन था आपका ड्रायोफिथेकस एवं रामाफिथेकस नामक नर वानर में कोई दो समानताएं लिखिए। तो इसमें दो समानता थी, सर्वाहारी और घने बाल, ये आपको लिखना है। ऑन्कोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैंसर। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, पोमेटो का निर्माण जिन दो पौधों के प्रोटोप्लास्ट के लिए संयुग्मन से होता है उन पौधों को क्या कहते हैं। तो उन्हें आलू टमाटर कहा जाता है। अगला देख लीजिएगा, विशाल अमेजन वन को पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहते हैं, कोई कारण लिखिए। देखिएगा, अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पृथ्वी के वायुमंडल के कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% हिस्सा अमेजन वर्षा वन से आता है। तो ये आपको लिखना रहेगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। आप इनका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं और बिल्कुल आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा में आपको दिए जाएंगे, देखने को मिलेंगे। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।